बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। गवादर में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। पारा चिनार में तूफ़ानी बारिशें, दरियाए कुरम में तुग़यानी, दरिया किनारे ज़रई ज़मीनें ज़ेर-ए-आब, कच्चे मकानात गिर गए। महकमा मौसमियात का बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैलने की पेश गोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज से बादलों के बरसने का इम्कान। दुबई में रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया, धूप निकल आई, निकासी आब का काम जारी। हुकूमत की आवाम को घरों में रहने की हिदायत। चाराओं पर सुबह सवेरे सन्नाटा, दफातर के मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों की लैंडिंग मुअत्तल। पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ को अल ऐन एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। अल ऐन एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मुसाफिरों का कहना है कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी अब तक न खाना दिया गया, न पानी फराहम किया गया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने अदालत में पेश होकर बताया कि मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। जज मलिक एजाज आसिफ ने अपने खिलाफ रेफरेंस दायर होने का बताकर 9 मई केसेस की मजीद समाअत से माजरत कर ली। समाअत बगैर कार्रवाई 30 अप्रैल तक मुलतवी। शेख रशीद, शिबली फराज, राजा बिशारत, जैन कुरैशी, शीरी मजारी, शहरियार आफरीदी और जरताज गुल अपने खिलाफ मुकदमात की पैरवी के लिए अदालत में पेश हुए थे। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने खुद जज लगाया, अब कह रही है कि हमें उस पर एतमाद नहीं। अपने ही लगाए जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, कानून का तमाशा बना दिया है। राजा बिशारत बोले, जज साहब ने जुबानी तौर पर बताया कि पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। अहम तैनातियों में तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत की पॉलिसी में तरमीम का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पेशल प्रोफेशनल पे स्किल्स पर नई तैनातियों के लिए 65 साल तक की उम्र की शर्त खत्म करने की समरी तैयार। तरमीम के जरिए तैनातियों के लिए उम्र की कोई बालाई हद नहीं होगी। इस वक्त जो खरीदो फरोख्त हो रही है मंडियों में वो 2800 से 2900 रुपये पर मन है। वजह हुकूमत का खरीदो फरोख्त ना करना है। ये जो हुकूमत ने पॉलिसी बताई है, एक तो ये किसान के लिए पहुंच से दूर है, इसके मुश्किलात हैं, इसके अंदर आम किसान इस तक पहुंच नहीं सकता, जिसका फ़ायदा सरासर माफिया को होगा, जो अभी भी किसानों से औने पौने गंदम खरीद करके स्टोर कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कटाई जोरों शोर से जारी। किसानों और ज़मींदारों की बारदाना की अदम दस्तयाबी की शिकायत। किसान कहते हैं सरकारी बारदाना का हसूल मुश्किल हो गया। किसान औने पौने दामों गंदम मकामी व्यापारियों और मंडियों में फ़रोख्त कर रहे हैं। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं कि बारदाना की तकसीम शुरू नहीं हुई तो पटवारी कैसे तकसीम कर रहे हैं। बारदाना एप्लीकेशन मुतारिफ कराई है, पढ़े लिखे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। हमें पता है कि बारदाना कितना होना चाहिए। गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये है, जो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। सपोर्ट प्राइस 3900 रुपये ही रख सकते हैं, वरना मसाइल पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और नून लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी नान की कीमत चेक करने लाहौर में अड्डा प्लॉट के तंदूर पहुंच गए। नई कीमतों का नोटिफिकेशन चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रुपये वाली रोटी लगवा कर चेक की। नवाज शरीफ ने कहा रोटी दोबारा 20 रुपये में ना देना। मरियम नवाज़ ने वहाँ मौजूद शहरियों से कहा कि रोटी के 16 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं देने, अगर 16 से ज़्यादा कोई मांगे तो रिपोर्ट करें।
लाहौर में हुकूमती निर्ख से महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 592 रोटी और नान पॉइंट्स पर जुर्माने, 14 अफराद गिरफ्तार। पेशावर में भी महंगी रोटी फरोख्त करने पर 53 नानबाई गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डीसी पेशावर का कहना है कि नानबाई एसोसिएशन ने आज से मुकर्रर करदा रेट्स पर ही रोटी फरोख्त करने की यकीन दहानी कराई है। साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने सही नताइज पर पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। जाहिद हामिद खुद इस्तीफ़ा देने पर तैयार थे, लेकिन उस वक्त तक जहन बन चुका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ऑपरेशन होगा। पंजाब हुकूमत और एजेंसीज की राय थी कि ऑपरेशन के नतीजे में अमवात होंगी। ऑपरेशन करने के बाद भी जाहिद हामिद के इस्तीफ़े वाली बात ही माननी पड़ी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं। ये रिपोर्ट ना तो मुस्तनद है ना ही काबिल भरोसा। फैज़ाबाद कमीशन एक मजाक था। वफाकी वज़ीर ख़ाजा आसिफ का फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट पर तबसरा। टीवी इंटरव्यू में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ और जनरल रिटायर्ड बाजवा तो कमीशन के सामने पेश ही नहीं हुए, सिर्फ मुझ जैसे सियासी वर्कर्स पेश हुए। वहाँ जाकर एहसास हुआ कि यहाँ कोई संजीदगी नहीं, आना ही नहीं चाहिए था। फैज़ाबाद धरना कमीशन गिरेबान में झांके कि उन्होंने फ़र्ज़ निभाया है कि नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। 9 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा है। एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 भी काबीना एजेंडे में शामिल। मांझन के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस, ऑयल टैंकर और मिनी ट्रक की टक्कर। हादसे में 6 अफराद जाम बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। जियो न्यूज़ ने मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली खातून मरियम का घर ढूंढ निकाला। कराची की रिहायशी मरियम के पड़ोसियों ने कहा कि मरियम को बरसों से जानते हैं, वो मुकम्मल नॉर्मल खातून थी। रेलवे हुकाम का जहनी तवाज़ुन ख़राब होने का दावा झूठा है। कई रोज़ बाद वाक़े का मुकदमा बहावलपुर के थाना चनीगोट में भाई की मुद्दईयत में दर्ज। रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफात शामिल। FIR में कहा गया है कि रेलवे पुलिस एहलकार मरियम को बुरी नज़र से देख रहा था। छेड़खानी से मना करने पर पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया। मुल्जिमान ने पैसे और जेवरात छीन कर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू की बानी PTI के वकला और पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा बेबुनियाद केसेस के बावजूद इंसाफ में ताख़ीर पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही। जजों के खत पर भी कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। ये सब बतौर फैमिली मेम्बरान उनके लिए तकलीफ दे है। टीवी इंटरव्यू में कहा कि माइनस इमरान पार्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले ज़्यादा अरसे तक अपने पास ओहदे नहीं रख सकते। आखिरकार खान साहब बाहर आ ही जाएंगे। मरियम रियाज ने यह भी दावा किया कि बुशरा बीबी को यकीनी तौर पर कई बार खाने में कुछ मिला कर दिया गया है। उनकी दरख्वास्त के बावजूद उन्हें 10-15 दिन तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। सिंध में गवर्नर की तब्दीली की बाज़गश्त। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम गवर्नर सिंध के लिए ज़ेरे गर्दिश। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि फ़िलहाल मालूम नहीं, ताहम लोग मुबारकबादी दे रहे हैं। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध की गवर्नरशिप पर पहला और आखिरी हक MQM का है। गवर्नर के लिए कामरान पसौरी के अलावा MQM ने कोई नाम नहीं दिया। सिंध की गवर्नरशिप किसी की ख्वाहिश हो सकती है, MQM का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कराची के दरख्शां थाने में गिरफ्तार मुल्जिम मोइस की मौत नाजुक आज़ा पर बेईमाना तशद्दुद से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस तशद्दुद के इल्ज़ामात सच साबित कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम मोइस को पूरे जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात नुमाया हैं। DIG वेस्ट की सरबराही में वाक़े की तहकीकात जारी। सरकार की मुद्दईयत में साहिल थाने में मुकदमा भी दर्ज। SHO दरख्शां अली रज़ा और हेड मुहर्रर फैसल अहमद गिरफ्तार। SP क्लिफ्टन नईरुल हसन मुअत्तल। शामिल तफ्तीश कर लिया गया। तफ्तीशी टीम ने ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान के बयानात कलमबंद किए। FIR के मुताबिक SHO दरख्शां और ASI ने भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्जिम को तफ्तीशी पुलिस के हवाले नहीं किया, हब्से बेजा में रखा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक SP सादर ने इब्तदाई इंक्वायरी में वाक़े को मशकूक करार दिया।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। पुलिस काम कर रही है। कच्चे के इलाके में जाना मुश्किल है। प्लान करना आसान मगर अमल करना दुश्वार होता है। कच्चे में मुस्तकिल पुलिस चौकियां नहीं बना सकते। पानी आता है तो वहां रहना मुमकिन नहीं होता। अमन व अमान की सूरत हाल में 25% बेहतरी आई है, मजीद भी आएगी। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर से लड़की की फंदा लगी हुई लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश 21 साल की घरेलू मुलाजमा की है। अहले खाना का कहना है कि वो घर से बाहर गए थे, वापस आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। ड्राइवर ने दीवार फलांग कर दरवाज़ा खोला तो किचन में मुलाजमा की लाश थी। 91% पाकिस्तानी खुदकुशी के शदीद मुखालिफ। कहा कोई भी हालात हों डट कर मुकाबला करना चाहिए, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता 7% ने खुदकुशी की हिमायत की। मुख्तलिफ जवाब पेश किए। 1% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, ना खुदकुशी की खुलकर मजम्मत की ना हिमायत में बयान दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, डैमों में भी पानी का ज़ख़ीरा बढ़ गया। तर्जुमान इरसा के मुताबिक पानी में इजाफे के बाद सूबों को पानी की फराहमी भी बढ़ा दी गई है। पंजाब को पानी की फराहमी 46,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 65,000 क्यूसेक और सिंध को पानी की फराहमी 42,000 से बढ़ाकर 60,000 क्यूसेक कर दी गई है। सऊदी अरब के मुअव्विन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुँच गए। सऊदी वज़ीर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत समेत दीगर अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। 9 नुकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा है। एहतसाब अदालतों की तंजीमें 9 भी काबीना एजेंडे में शामिल।